जय हिंद डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फोर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इस अपडेट को लेकर। अपडेट इस बात को लेकर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी जीडी न्यू वैकेंसीज 2024-25 का जो है नोटिफिकेशंस अभी आया नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि इसका जो अभी एक न्यूज़ लेटर्स में या आपके न्यूज़ आर्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा एसएससी ने अपडेट किया था। और अपडेट करने का जो मेन रीज़न था वो था आपके डेट, फॉर्म फिलअप जो डेट है वो स्टार्ट होने वाली है ना। तो इस सभी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपका देने वाले हैं कि यहाँ पे क्या आपके हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पे एसएससी जीडी का जो वैकेंसीज होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो पैरामिलिट्रीज होती है, उन पैरामिलिट्रीज की वैकेंसी जो है आपके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित होने वाली है, यानी बहुत जल्दी आपका फॉर्म जो है फिलअप होने वाले हैं। तो उसी को लेकर मैं आया हूँ। हम यहाँ पे एकदम जीरो से जानेंगे कि क्या होती है एसएससी जीडी, साथ ही साथ में यहाँ पे क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है, तो उन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है यहाँ पर एज के बारे में, यानी व्हाट इज the age between for दिस एग्जाम एंड दी एग्जाम पैटर्न्स क्या है, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या क्या हो सकता है, सिलेबस क्या सिलेबस है, यहाँ पर सैलरी कितनी मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है। क्वालिफिकेशंस लाइक क्या क्वालिफिकेशन होती है हमारी, फिर होता है सिलेक्शन प्रोसेस यानी प्रोसीजर क्या होता है सिलेक्शन का। सर, तो हमारे बीच जितने भी डाउट है उन सब डाउट को यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ इस सिंगल वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नोटिस की बात कर लेता हूँ। नोटिस आपके सामने है दोस्त। ये नोटिस जो है आपके एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन जो है कमीशन के थ्रू जो है आपके यहाँ पे डिलीवर किया गया था। और इस नोटिस का पर्पस था कि भैया हमारा जो मतलब आपके कह सकते हैं रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो 27 अगस्त इन 2024 में जारी होने वाला था, लेकिन किसी कारण से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के कारण ये जो नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर है ना, टीचर्स डे के दिन है जी विद्यार्थी, टीचर्स डे के दिन जो है आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये एक और बड़ा धमाका हो गया, एक तो टीचर्स डे हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, नोटिफिकेशन जारी करने का डेट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपडेट किया था आपके रिसेंटली यहाँ पर 27 अगस्त के अराउंड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। अब देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आपका होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बताया है ये सब पैरामिलिट्री है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अर्धसैनिक बल। और अर्धसैनिक बल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये आपका आता है। तो आप देख सकते हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत वैकेंसी की जाती है ना। ये आर्मी जीडी यानी आर्मी जो है, एयरफोर्स है, नेवी है, उससे एकदम अलग है, ठीक है। इनका एक पर्पस है और इसी पर्पस के हिसाब से इनकी स्थापना की है। तो यहाँ पे कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी के लिए जो है रिक्रूटमेंट है। जैसे आप देख सकते हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एनआईए और साथ ही साथ में असम राइफल्स जनरल ड्यूटी के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 5 सितंबर से, ठीक है। अगला जो है यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या डेट्स हैं सर। जैसे एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 5 सितंबर से आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, है ना। फिर उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट कब से हो जाएगा, तो 5 सितंबर से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर हो जाएगा लास्ट डेट क्या है सर इसकी, तो लास्ट डेट अराउंड है ना 1 मंथ तक या 20 डेज तक आपका ये जो है क्या होता है फॉर्म आपके भरे जाते हैं। फिर है आपके लास्ट डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट के लिए एक दिन और एक्सटेंड किया जाता है। फिर है जीडी एग्जाम डेट, क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, तो वो जनवरी से फरवरी के मंथ में आपका जो कैलेंडर यूपीएससी ने जारी किया, सॉरी एसएससी ने जारी किया गया था, उस एसएससी के कैलेंडर में ये डेट आपका मेंशन है। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर वैकेंसी कितना है। मैंने पहले ही लिख दिया था भाई साहब कि वैकेंसी है हमारी इस बार 46,617, अराउंड 50,000, समझ सकते हैं 50,000, सैलरी भी 50,000 और वैकेंसी भी 50,000। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्किल्स में यहाँ पे वैकेंसी ली जा रही है। तो यहाँ पे वैकेंसी हो गई कितनी, 46,650 है ना, सॉरी 617 वैकेंसी जो है आपकी हो गई। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम है, डिफरेंट स्ट्रीम में सारी जो है वैकेंसीज आपका दे रखी है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इनमें मेल और फीमेल की जो है वैकेंसी अलग अलग दे रखी है। अराउंड 41,000 के समथिंग मेल के लिए है और 5,000 के समथिंग जो है फीमेल के लिए है, ठीक है। अराउंड यहाँ पे सर पेमेंट के लिए पैसा कितना लगेगा सर, ये तो बता दो कि 100 रुपए का जो है बेटा आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 100 रुपए की ऑनलाइन फीस है और इसके अलावा कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अगला जो है वो क्या है यहाँ पे, हाँ फीमेल और SC ST
SC यानी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, नो फीस। अगर महिला डालती है, अगर SC ST के कैंडिडेट डालते हैं और साथ ही साथ में एक्स सर्विसमैन डालते हैं तो इसके लिए कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। चलिए भाई साहब अगले यहां पर देखिए, अगला है SSC GD एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है सर कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। दूसरा ये है कि सर एज लिमिट क्या है ना, एज लिमिट क्या है। तो यहां पर आप देखिएगा इसमें जो अगर फॉर्म भरने की जो डेट, मतलब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन, वो है 10th क्वालिफिकेशन। अगर आप में से किसी ने भी 10वीं अगर पास की है, तो अगर 10वीं पास की है तो 10वीं पास के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो इसके लिए क्या है, क्वालिफाइड है। किस किस के लिए, BSF CRPF CSF ITBP SSB एंड राइफलमैन। फिर है अगला एज लिमिट। एज लिमिट क्या है सर, तो एज लिमिट है भाई साहब 18 से लेके 23। कितनी है, अगर आप वोट देने के लायक हो गए हो, अगर आप 18 वर्ष की हो गए हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आप इस एग्जाम के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। आप देख सकते हैं आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ अगर इस क्राइटेरिया में आती है तो आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अगला है एज रिलैक्सेशन। क्या सर हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है एज में? हाँ सर बिल्कुल मिल सकता है। कितना मिल सकता है? ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है 3 ईयर, मतलब 26 वर्ष। ST SC के लिए है 5 वर्ष, मतलब आपके 23 से 5 वर्ष जोड़ दो, 28 वर्ष। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष। फिर उसके बाद ऐसे व्यक्ति जिनका 1984 के दंगे में और साथ ही साथ 2000 के दंगों में जो है आपका कुछ हुआ है या पार्टिसिपेट किया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके लिए 5 वर्ष। फिर उसके बाद मारे गए थे उनके लिए 8 वर्ष, है ना। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे अगर शामिल थे तो उनमें जो है SC ST के कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष। तो यहाँ जनरल के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 8 वर्ष और ST SC के लिए 10 वर्ष। ये कट ऑफ दिया है उन विक्टिम्स के लिए जो 1984 के दंगे और 2002 के गुजरात दंगों में शामिल थे या कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किए, उनकी फैमिली को ये मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं एज जो है स्टार्ट हो जाता है 18 वर्ष से। तो 18 वर्ष के वाले बच्चे समझ लें 18 वर्ष से आप एलिजिबल हो चुके हैं और एंड होगा आपके अगर SC ST में है तो 3 वर्ष, मतलब आपके 26 वर्ष ओबीसी के लिए बेटा। और अगर मैं बात करूं तो 5 वर्ष इनका एक्सटेंशन कर दो तो 28 वर्ष जो है SC ST के कैंडिडेट के लिए। काफी अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे के लिए। अगला है सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, हम कैसे सिलेक्ट होंगे इस एग्जाम में। सर एग्जाम में सिलेक्शन होने का तो बता दो। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे 4 स्टेज है फॉलो की जाती है। नंबर पहली रिटन एग्जामिनेशन। पहले तो आपका पेपर होगा, क्या होगा बेटा, पेपर होगा। और पेपर में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी CBT यानी कंप्यूटर पे बैठ के आपको पेपर देने का। ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। इसे क्या कहा जाता है, CBT को ऑनलाइन पेपर। पेपर का मोड कैसा है, ऑनलाइन है सर। अगला है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, है ना, जिसे PET कहा जाता है। आपके फिजिकल स्टैंडर्ड जो है यानी फिजिकल एफिशिएंसी देखी जाएगी, दौड़ में कितना, रनिंग में कितना, ऊंचाई में कितना, सब कुछ देखा जाएगा। अगला है सेकंड स्टेज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST देखा जाएगा। फिर लास्ट में जो होता है मेडिकल और फिर लगती है मेरिट और फिर हो जाते हैं आप क्या, फौजी। क्लियर एवरीवन। तो ये सारी चीजें हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में। अगला है सर एग्जाम का पैटर्न। ये तो बता दो गुरुजी पेपर कैसा होगा, पेपर में कहां कहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, टोटल जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा, 80 होते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो 80 गुना 2 मतलब 160 नंबर का टोटल पेपर होता है। टाइमिंग कितनी होती है सर, यहाँ पे 60 मिनट या इसी को कहते हैं 1 आवर्स, यानी 1 घंटा होता है सर। कितना होता है, 1 घंटा होता है। चलिए ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अगला बताओ कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट में देख लो भाई साहब, यहाँ पे रीजनिंग है। क्या है, रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं तर्क शक्ति। फिर है आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर्स, GK GS और साथ में साइंस वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। ये भी आपके नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन। फिर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे। और फिर है सर हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में भी 20-20 नंबर का होगा। अब हिंदी और इंग्लिश का क्या फंडा है सर, तो देखो यहाँ पे स्लेस लगा हुआ, इसका मतलब होता है बेटा कि जो इंग्लिश वाला विद्यार्थी वो इंग्लिश चूज कर सकता है और जो हिंदी वाला विद्यार्थी है वो हिंदी को चूज कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो बच्चा कैसे चूज कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या यहाँ पे एग्जाम पैटर्न। अगला बढ़ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सर सैलरी क्या होगी। बाकी सब तो गया इधर उधर, बाकी सैलरी बताओ सर। तो सैलरी बेटा स्टार्ट हो जाएगी 10वीं पास के लिए जो है 21,000 से। कितने, 21,000 रुपए से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। और आपके प्रमोशन होते होते लास्ट तक आपका सैलरी पैकेज जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 69 यानी 70,000 के करीबन पहुंच जाओगे ना। 10वीं पास बच्चा जो है इस तरह का सैलरी पैकेज लेके जाएगा, जैसे कि उसका प्रमोशन क्या, उसका तो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अगला है इसमें आपके लगभग यहाँ पे बेनिफिशियरी
बेनिफिशियरी जो आपके जो आपको मिलेगा सैलरी पैकेज में जो मिलेगा, अप्रोक्स आपके जो टोटल सैलरी आपका हाथ में आएगी नेट सैलरी के नाम से जिसे हम कहते हैं, तो वो आएगी 23,527 रुपए, क्योंकि कुछ अलाउंसेस आपको जुड़ जाते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, हाउस, है ना, डियरनेस अलाउंस, है ना, DA कहा जाता है। तो ये सारा जुड़कर आप जब सिलेक्शन हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग पीरियड जो होगा उसमें इतना सैलरी आपके हाथों में मिलने वाली। ठीक है बच्चा, तो ये सारी प्रोसीजर है ना, और ये सारी प्रोसीजर के साथ आपको क्या करना है, 5 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जानी, कैसे क्या फॉर्म भरना है वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन इसके अलावा आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि फोर्स डिफेंस एकेडमी ने आप सभी के लिए SSC की जो ऑफलाइन बैचेस है वो हमारे सेंटर पर जने इंदौर में जो है स्टार्ट कर दी गई है। आप सभी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जो दिए गए नंबर है, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और इन्हीं नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो इसी चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।